सो स्मिता मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं एक रिलेशनशिप में? ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी एक नेचुरल प्रोग्रेशन है रिलेशनशिप का। हम्म। कोई भी चीज एकदम से स्मूथली कोई भी नहीं जाती। अगर आप ईसीजी ग्राफ देखो लाइफ का, तो वो भी हम्म। ऊपर नीचे जाता है। और जब तक लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, इट इज इंडिकेटिव दैट वी आर अलाइव। द मोमेंट लाइन गोज फ्लैट, इट मीन्स वी आर डेड। कपल्स में जब रिश्ता बनता है तो बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग पीपल। दोनों के दिमाग है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का ही दिमाग है, दूसरे का दिमाग ही नहीं है। तो जब दो दिमाग साथ बैठ के कोई भी काम करेंगे तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। उनकी लाइफ जर्नी अलग है, उनके प्री सपोजिशंस, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका वैल्यू सिस्टम अलग है। एक बड़ी उम्र पे आके, 30 साल की उम्र पे आके उन दोनों ने निर्णय लिया कि हम साथ रहेंगे। उस समय तक उनकी पर्सनालिटी बन चुकी है। तो जब भी बात होती है तो हर आदमी अपना व्यू पॉइंट लेकर आता है। एंड दैट मे अदर पर्सन मे नॉट एग्री विद दैट, मे नॉट लाइक इट, एंड दैट इज व्हेन द ईगोज क्लैश। जो बीवी चाहती है कि उसकी बात मानी जाए, पति चाहता है उसकी बात मानी। और अगर एक ही आदमी बार बार झुकता रहे, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो पति है, तो भी रिश्ता नहीं चलता। अगर कोई आदमी बार बार आपकी बात मान रहा है, तो आप ये समझिए कि कुकर में गैस बन रही है और उसको रिलीज का कोई आपको जरिया नहीं दे रहा है। तो एक दिन आएगा वो कुकर फटेगा। तो इसलिए जो छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको होने दीजिए, बिकॉज दे क्लियर द एयर। अगर मैं आपको इसको दूसरी तरह से समझाऊं, जैसे आप जिम जाते हैं, तो जब आप जिम जाते हैं उसमें वर्कआउट करते हैं। क्या आप वर्कआउट करने के बाद जब आप जिम से निकलते हैं, डू यू फील एज फ्रेश एज यू वांटेड टू बी, और एज यू हैड एंटर्ड इन द जिम? उस समय आपके शरीर में दर्द हो रहा होता है, आप थके हुए होते हैं, आप पसीने से तरबतर होते हैं। बट यू टेक ऑल दिस नेगेटिविटी। उस समय आपकी इच्छा नहीं होती कि कोई आपके गले मिले और कोई आपसे, आप किसी के यहाँ सोशलाइज करने चले जाएं। आप कहते भाई अभी थोड़ी टाइम दो मुझे, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं नहा लूं, लेट मी फ्रेशन अप, है ना? ऐसा ही जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ होता है। क्योंकि जब आप जिम से निकले, माइक्रो मसल्स हैव feeling the wear and tear of the tough exercise. You are sweating, your muscles are tired, and you take a day or two to recoup, a day minimum. And next day morning when you get up, you are feeling very fresh and very happy because you see your toned body. Learn to take your small disagreements in that spirit. डिसएग्रीमेंट हुआ है तो आपकी कोई नाक नहीं कट गई, आपकी ईगो नहीं हर्ट हो गई। disagreement में both the people have aired their views, they have shared their, mull over that and take the best कि इससे हमें क्या फायदा होगा, कहाँ पे हम कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। both the people should sit together and find the common ground. एक जने की जिम्मेदारी नहीं है। So in every conflict, after every conflict, try to find the common ground. And in your relationship, enter your relationship with the agreement to disagree. Agree to disagree. सो So then conflicts will not be very bothersome. ओके। सो मैम, जितना मुझे समझ में आया कि एक ये जर्नी है जहाँ पे हम एग्रीमेंट से शुरू होते हैं, वी शुड एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट्स एज वेल, क्योंकि डिसएग्रीमेंट जो है वो पार्ट है एक रिलेशनशिप का। इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हम ये सोचिए रहे कि हमेशा अगला बंदा एग्री करे मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। अगर एक बार उधर से आ रहा है तो एक बार आपकी साइड से भी जाना चाहिए। तो देन ओनली जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो स्मूथली चल पाएंगे, और देन हम अपनी लाइफ को अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ मेरे को ना एक आपसे क्वेश्चन पूछना है जो कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड ही है समवेयर।
कि जैसे हमारे लाइफ में क्या होता है कि जैसे हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके डिसएग्री होते हैं। हमारे अलग-अलग एस्पिरेशंस बन जाते हैं, हमारी अलग-अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो तब हम कैसे डील करें उस चीज़ को एज़ अ रिलेशनशिप में? ओवर टू यू। थैंक यू जैस्मिन। अगर मान लीजिए आपकी आपके रिश्ते को 8, 9, 10 साल हो चुके हैं और ज्यादा भी हो चुके हैं, एंड यू फील दैट यू आर ग्रोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों जने काम कर रहे हैं, wife is getting a very good opportunity or husband is getting a very good opportunity in some other city or maybe in some other country, उस समय एज इन इट्स सच अ प्लम अपॉर्चुनिटी कि अगर वो दूसरे आदमी को मिली होती तो वो उसको ना छोड़ना चाहता, ये उसको पता है, पर वो एक जने को मिली है। तो ऐसे में क्या दूसरे को अपना जॉब छोड़ देना चाहिए या वो जॉब करते रहना चाहिए? दैट इज वेयर your personal commitment to the relationship comes into play. अगर आप साथ जाते हो तो भी और अगर आप पीछे रह जाते हो तो भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतनी पर्सनल है, इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं। राइट और रॉन्ग हमारे दिमाग में चलता। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, आप क्या चाहते हो सच्चे मन से, बिना किसी सोशल प्रेशर के लोग क्या कहें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो डिसीजन लेते हैं जो कि लोगों को पसंद हो। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, भाई भाभी क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। वो आपकी जिंदगी जीने नहीं आ रहे, ना ही वो आपकी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी आप जी रहे हो। तो आप वो निर्णय लो जिससे आप संतुष्ट हो, ताकि वो आप दोबारा दूसरे आदमी के ऊपर फेंको मत। तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तुम्हें तुम्हें क्या पता मैं कितनी मुश्किल से रही हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ। या अगर चले गए बच्चों को लेके, तुमने यहाँ लाके पटक दिया, ना जॉब मिल रही है ना कुछ हो रहा है, खुद तो ऑफिस जाके मस्ती करते हो, मैं यहाँ पड़ी घर में सड़ती रहती हूँ, बस मेरा तो काम खाना ही बनाना रह गया। इतना पढ़ लिख के भी मैं तो खाना ही बनाती रहूं, बच्चों को ही देखती रहूं, ये कोई जिंदगी होती है? डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, देयर आर 10 अदर एवेन्यूज दैट यू कैन लुक फॉर। ये सब प्रॉब्लम हमारे जीवन में तब आती हैं जब हम अपने उस कभी होल से बाहर निकल के झांकना ही नहीं चाहते। जैसे मैं टीचर थी और अच्छे स्कूल्स में टीचर थी, मतलब दिल्ली के ए ग्रेड स्कूल्स में मैं टीचिंग करती थी। मैं छोड़ के जाती थी, पर मैंने अगर मुझे कहीं पे टीचिंग नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सोचा ओ अब मैं क्या करूं, मैं तो रिडंडेंट हो गई, मैं तो रस छोड़ी हूँ। आई लुक्ड एंड आई फाउंड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इट वाज माय डिजायर टू डू समथिंग। एंड व्हेन यू, वो पिक्चर का डायलॉग है ना ओम शांति ओम का, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। इट इज अ फैक्ट। I was a teacher, but I started working with Barn Institute, Barn organization in Hyderabad. I was not trained to do that, but the company saw potential in me and they gave me the opportunity, and everybody enjoyed. I also enjoyed. It was a good exposure for me. आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए. Don't restrict yourself and don't blame others. Never fall in the conflict में. आपको सबसे पहले जो चीज छोड़नी होगी वो है blame and claim, कि जो अच्छा हुआ वो तो मेरी वजह से हुआ, जिंदगी में जो बुरा हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही वो सब बुराइयों के करता रहता, और मैं हूँ जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है सब मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप, दैट मेंटल फ्रेम। So this is all I have to say. So, थैंक यू सो मच मैम फर्स्टली कि आपने ये इतनी सारी चीजें बताई। इट्स लाइक कि ना बल्ब ऑन मोमेंट है फॉर मी स्पेशली। अगर इन फ्यूचर जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आई विल डेफिनेटली कहते हैं ना ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखूंगी। वही कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को एक्सपीरियंस प्लस जब आप उसी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो दैट रियली हेल्प पीपल टू रन द लाइफ स्मूथली। तो
आज तक हमें सिर्फ नॉलेज मिली, आज आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुना अबाउट रिलेशनशिप व्हिच रियली अमेज्ड मी। और सच में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे-कैसे, कहाँ पे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स अकर हो सकते हैं। Will definitely try to implement those with my other relationships as well. In my family, in my extended family, with my cousins, everywhere. So that कि relationship तो relationship है. अगर दूसरा नहीं तो ये वाला ही सही. Practice makes man perfect. At the end I can say. So the lovely way you explained about the ego and the last point, I really loved it. क्योंकि आई इवन ब्लेम मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करती हूँ, डू नॉट ब्लेम, कंप्लेन और क्रिप, बिकॉज ये तीन चीजें हिंड्रेंस होती है लाइफ में प्रोग्रेस के लिए। बट आपने आज वही चीज को एक इतने अच्छे से ढांचे में डाल दिया है कि लाइक आई कैन से कि जो बंदे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन लव दिस थिंग, लव दिस पॉडकास्ट, बिकॉज बहुत कुछ है। हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट्स पे बात नहीं करी, बट जो जो चीजों पे बात करी है, लाइक सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इंटेंट हो गया, एस्पिरेशन हो गया, एक रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन कम्युनिकेशन कैसे रोल प्ले करती है। सिर्फ कम्युनिकेशन एक तरीके की नहीं होती, आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस टोन के साथ बात कर रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशंस डाल रहे हैं, ये सब चीजें भी रोल प्ले करती जाएंगी। देन फिर आपने कॉन्फ्लिक्ट होने की बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं। देयर इज टू थिंग्स, एक ईगो है, अनदर वन आई एम मिसिंग, सो इफ यू कैन एड इट अप ओवर हियर। Much of comfort level. One is ego. Other is when we become too comfortable in the relationship without taking care of the other person, without becoming sensitive to the other person. उसको आप insensitivity भी कह सकते हैं। और ये बात ध्यान रखो कि कोई भी आदमी दूसरे को दुख देने के लिए कुछ नहीं करता इंटेंशनली। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसे मैं दुख दूं तो मुझे बड़ा मजा आएगा। बहुत ही सिक लोग होते हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ को पता ही नहीं चलता कि वो एक दूसरे को कितना दुखी कर चुके हैं। सो ट्रू मैम, मतलब कि ये चीज बहुत ज्यादा है कि हम लोग ना बहुत सेंसिटिव, अनसेंसिटिव हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके। और मुझे एक चीज लगती है, जैसे आपने बताया कि हम लोग ना ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को। हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए करे, ये नहीं सोचते कि हम उसको क्या दे रहे हैं रिलेशनशिप में, हम कितना समझ रहे हैं। बिकॉज एवरी रिलेशनशिप का जो भी बेस है वो है गिव एंड टेक, दो और लो। और लोग ज्यादातर क्या चाहते हैं कि देते रहो देते रहो देते रहो, दे आर नॉट रेडी टू गिव इट। सो दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। एंड देन आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे जब डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, जब डिफरेंट एस्पिरेशंस की बात आती है, जब हमें लाइफ में चूज करना बैठता है, तो कैसे हम एक साथ बैठ के उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी डिसीजन लिया है उसके बाद हमें इस चीजों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। So I hope user is going to definitely love it. And आप कुछ हमारे यूजर्स को टिप देना चाहते हो इसके बाद? ओवर टू यू मैम। थैंक यू जैस्मिन। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि रिलेशनशिप्स आर प्रेशियस। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सुख भी हमें रिश्तों से मिलते हैं और हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुख भी हमें अपने रिश्तों से ही मिलते हैं। जैसे मेरी बुक में आप पीछे मेरे देख सकते हैं, आई हैव रिटन अ बुक ऑन इट, लिविंग थ्रू रिलेशनशिप्स, डेस्टिनी ऑफ फ्री विल। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, कुछ रिश्ते हमें हमारी डेस्टिनी से मिलते हैं। पर जो भी रिश्ते हैं वो हमारे हैं, if we own them, not only the relations but the relationships also, then it will be, we can enjoy the blissfulness of the relationship. It all depends on us. ये बात हमेशा याद रखिए, कुएं में से आप किसी भी बर्तन में से आप उतना ही सामान निकाल सकते हैं जितना आपने उसमें डाला है। अगर आप कहीं पे भी अंधा कुआं नहीं होता, नेचुरल कुएं भी सूख जाते हैं। कि हम किसी भी चीज, कोई भी अंधा कुआं नहीं होता। आप उस किसी भी बर्तन से उतना ही निकाल सकते हो जितना आपने उसमें डाला है। जब जितना डाला है उतना निकालोगे तो जिंदगी स्मूथली चलती रहेगी। थोड़ा सा डालो, बहुत सारा निकालने की कोशिश उम्मीद करो, वो पॉसिबल नहीं होता। रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं, और आजकल के रिश्तों में तो बिल्कुल ही नहीं।
क्योंकि दूसरा आदमी भी उतना ही सजग, उतना ही चेतन, उतना ही होशियार है, शायद आपसे ज्यादा, जितने की आप हो। So play on a level field. Right. So एक्चुअली मुझे यही लगता है आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े भी इसीलिए ही हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो पुराने वाली चीजें चलती आ रही है, पुराने वाली रीत निकलती आ रही है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल लड़कियां भी उतनी पढ़ी लिखी हैं, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सो बराबर का रिश्ता होना चाहिए। जहां पे बात आ रही है तो हर चीज पे, जैसे आप कह रहे हो कि अगर हम कुछ चीजों के लिए एग्री करके अंदर एंटर कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो हम दोनों साइड से बराबर से चलना चाहिए कि अगर कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो मिडल वे लेके आ जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक ओके तूने किया मैंने किया, उन सब चीजों को छोड़ते हुए वी जस्ट स्टार्ट सेटलिंग डाउन इन अ मिडल वे। अपने रिश्तों के अंदर बातें करिए, अपने रिश्तों के अंदर जुड़ाव रखिए, हर चीज को एक्सेप्ट करिए। अगर कुछ अच्छा है वो भी आपका है, अगर कुछ बुरा है तो वो भी आपका है। जैसे मैम ने बोला कि सबसे बड़ी चीज ये है कि रिश्ते बहुत ही पर्सनल होते हैं। सो इस रिश्तों को एंजॉय करना शुरू करिए। एंड विद दिस नोट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू द मैम कि मैम आपने इतना टाइम दिया और इतने ब्यूटीफुली रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टॉक अबाउट सम अदर रिलेशनशिप्स एज वेल कि हम अपने पेरेंट्स के साथ इन फ्यूचर कैसे रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ पे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे हम किसी अपने रिश्तों को ना पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सो दैट्स अ मेजर इशू। ओवर टू यू मैम, एनी लास्ट वर्ड्स? आपने बोला कि पेरेंट्स के बारे में भी बोले, या डेफिनेटली इन माय नेक्स्ट, इफ यू इनवाइट मी, आई वुड लव टू टॉक how to how to nurture your parents the way parents had nurtured you in your childhood when you needed them. See, the world is a cycle. What you are doing today, tomorrow your child will do it for you. So if you want to create a good example, बच्चा इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखता है, और स्पेशली जो वो देखता है वो सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है। तो अगर बच्चा वही करेगा जो आप अपने पेरेंट्स के साथ आज कर रहे हो, कल वही बच्चा आपके साथ वही करेगा कि भाई आपने भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे किया था, हम भी वही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। देन यू कांट ब्लेम योर चाइल्ड। सो आई विल जस्ट सजेस्ट, if given the chance to me, I would love to talk about it. और इसमें दोनों की तरफ से भागीदारी होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ। Surely, ma'am, we will definitely invite you for another podcast because जितना आज आपसे सीखने को मिला, I guess users भी खुद से डिमांड करेंगे कि yes हमें और आपसे बात करनी है। So with this note, I really want to thank you once again. I'm really really grateful कि आप सेशन पे आए, आपने अपना टाइम दिया और so much knowledge आपने शेयर करी है सबके साथ। Thank you so much. And to the all, yes. And if anybody wants to connect with me personally, there is this, my email ID is there, smitamittal30@gmail.com. Feel free to contact me. Thank you so much, Jasmine. गाइज, आप मैम के इनसाइट्स देखने के लिए उनकी बुक को भी ले सकते हो और आप बाय कर सकते हो, मैम को मेल कर सकते हो, और हम लोग डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल देंगे वे यू कैन फॉलो हर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट हर वेरी इजीली, राइट? आई होप आप लोगों को ये सेशन अगेन बहुत पसंद आया है एंड विद दिस नोट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। अच्छे से रिलेशनशिप्स को जियो और जीने दो लोगों को, मजे करो, अच्छी सेहत बनाओ। Take care till the next podcast. Love you all. God bless you all. Thank you so much, guys.